दोस्तों क्या सच में एक परफेक्ट क्राइम स्टोरी लिखने के लिए अलगर ने खुद को मार लिया था या फिर वो एक साइको था जो ये सब कर रहा था? देखो आज हम आर्यन मूवी को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। जैसे कि अलगर की लिखी हुई आर्यन नाम की बुक और उसमें मेंशन किए गए सारे मर्डर और आखिरी वाला एन किसके लिए था, नंबी के लिए था या फिर नलिनी के लिए था? तो इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके एंडिंग में जब नंबी को अलगर की आर्यन बुक मिलती है तो वो इतना शॉक क्यों होता है, मानो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है? तो इसके पीछे क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं आपको पहले ही स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ कि अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो पहले देख लेना। तो देखो अलगर एक स्टोरी राइटर था जिसने कई सारे बुक्स लिखी थी, पर सैड बात ये थी कि किसी ने उसकी बुक और स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि उसकी स्टोरीज काफी दमदार होती थी जो उसने कई साल ट्रैवल करके और रिसर्च करके लिखी थी। पर बुक पब्लिशर ने अलगर को कहा कि तुम्हारे पास क्रिएटिविटी नहीं है, मतलब कि अलगर की स्टोरीज आउटडेटेड है और उसकी स्टोरी टेलिंग में मजा नहीं है, जिसमें टर्न एंड ट्विस्ट भी नहीं है। तो कुछ ऐसे ही अलगर को हर बार सुनने को मिलता था, इसलिए अलगर ने कई साल मेहनत करके एक बुक लिखी जिसका नाम था आर्यन। दोस्तों ये एक सिंपल स्टोरी वाली बुक नहीं थी, इसमें उसने एक क्राइम स्टोरी लिखी थी जिसमें ट्विस्ट ये था कि उसने जो लिखा था वो बाद में होने वाला था। इसमें मेंशन किए गए सारे कैरेक्टर्स रियल लाइफ में जिंदा थे और उन्हीं के मर्डर की कहानी इसमें लिखी हुई थी, जिसमें टोटल 6 मर्डर का प्लान लिखा हुआ था और जिनके मर्डर होने वाले थे उन्हीं के नाम के पहले अक्षर के ऊपर बुक का नाम लिखा था आर्यन, जिसका पहला अक्षर था ए यानी कि अलगर। जी हाँ दोस्तों, उस बुक के अंदर उसने खुद का मर्डर भी प्लान किया था, इसलिए उसने सबसे पहले खुद को गोली मारी थी और बाकी सब मर्डर प्री प्लान थे जो कि अलगर के जाने के बाद अपने आप होने वाले थे। फिर इसके दूसरे ए का मतलब था अशोक, आर का मतलब था रजिया, वाई का मतलब था युवराज, ए का मतलब था आशा और आखिर के एन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तो इस एन के पीछे की मिस्ट्री क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि उसने अपने क्रिएटिविटी तो साबित कर दी, पर सवाल ये आता है कि अलगर आगे जाकर ये 5 मर्डर्स कैसे करने वाला था, वो भी उसके मरने के बाद? तो यही सवाल सबके अंदर भी आता है, पर सब लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। पर जैसे कि आपको ही पता है उसने वो 5 मर्डर्स किए भी और इसीलिए अलगर ने इसको एक परफेक्ट क्राइम स्टोरी नाम दिया था। पर सवाल यह आता है कि अलगर ने इन सब को क्यों मारा और उसके साथ खुद को भी क्यों मार लिया? तो देखो अलगर ने एक परफेक्ट क्राइम स्टोरी लिखने के लिए 5 मर्डर्स प्लान किए थे, पर उसने मरने वालों को काफी रिसर्च करके सिलेक्ट किया था। दरअसल अलगर ने किसी बुरे इंसान या फिर क्रिमिनल इंसान को नहीं चुना था, बल्कि उसने उन लोगों को चुना जिनको काफी ज्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन में है, काफी दुख और दर्द है, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि सोसाइटी और दुनिया के लिए काफी कुछ करते हैं पर उनकी कीमत किसी ने नहीं की थी। जिसमें एक नंबी भी था जो कि एक स्मार्ट ऑफिसर होने के बाद भी उसकी कीमत किसी ने नहीं की, और दूसरा अलगर भी था जो कि एक अच्छा राइटर था, फिर भी उसे वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो कि एक अच्छे राइटर को मिलती है। तो यहाँ पर मुझे अलगर का माइंडसेट कैसा होगा और वो किस तरह सोच रहा होगा ये समझ में आ जाता है कि उसने इन मासूम लोगों को ही क्यों चुना, क्योंकि उसके हिसाब से उसने इन लोगों को मार कर कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि उसने इनको मार कर सभी प्रॉब्लम से मुक्त किया। यानी कि अलगर ने इनको मार कर मुक्ति दी है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलगर ने आखिरी वाले यन को क्वेश्चन मार्क किया था और ये क्वेश्चन मार्क नंबी के लिए था। पर कैसे, आइए इसे थोड़ा डीप में समझते हैं। तो देखो अलगर ने आर्यन बुक में सिर्फ मर्डर्स प्लान नहीं किए थे, बल्कि उसने इन मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हीरो और ऑफिसर को भी प्लान किया था जिसका नाम था नंबी। पर सवाल ये आता है कि अलगर को कैसे पता था कि उसका ये केस नंबी को ही इन्वेस्टिगेट करने को मिलेगा? तो शॉकिंग बात ये थी कि इसके पीछे भी अलगर ही था। देखो अगर आपको मूवी के स्टार्टिंग वाला ये सीन याद है जिसमें एक इंसान जंगल में कुछ जलाकर जाता हुआ दिखता है, दरअसल ये इंसान कोई और नहीं बल्कि अलगर ही था। पर उसने ये क्या जलाया और क्या ये सब इंसान थे या कुछ और था ये सब तो नहीं पता। पर दूसरे दिन इस केस को नंबी सॉल्व करता है और इस केस के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया और सिर्फ ये दिखाया गया कि नंबी इस केस को सॉल्व कर लेता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि इस केस में क्या मिस्ट्री होगी और अलगर ने इस जंगल में क्या जलाया था ये हमें आर्यन पार्ट 2 में जानने को मिल सकता है। इसीलिए डायरेक्टर ने मूवी के आखिर में इस केस की हाइप बढ़ाई थी और यहाँ पर नंबी को भी दिखाया गया था। देखो अलगर ने जंगल में जो भी किया हो ये उसने जानबूझकर किया था ताकि इस केस को नंबी सॉल्व करे, और जब नंबी इस केस को सॉल्व कर लेता है तब जाकर अलगर ने अपनी आर्यन बुक में लिखी हुई क्राइम स्टोरी शुरू की थी। यानी कि वो श्योर था कि उसका ये केस भी नंबी को ही मिलेगा, इसलिए उसने अपनी एक प्री रिकॉर्डिंग में नंबी का नाम भी लिया था। पर एक सवाल अभी भी आता है कि आखिरी वाला येन किसके लिए था, नलिनी के लिए था या फिर नंबी के लिए था? तो देखो जहाँ तक मुझे लगता है कि आखिरी वाला येन इस इन्वेस्टिगेशन को घुमाने के लिए था जो कि अलगर ने बनाया था, क्योंकि अलगर ने सिर्फ 5 मर्डर्स करने की बात की थी जो कि वो कर चुका था। जैसे कि पहला मर्डर था अलगर का, फिर अशोक का, फिर रजिया का, फिर युवराज का और आशा का। तो मुझे लगता है कि आखिरी वाला येन एक मिस्ट्री है जिसे पार्ट 2 में सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि पार्ट 2 में इस जंगल वाली मिस्ट्री और आखिर में येन किसके लिए था इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। यानी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, काफी कुछ जानना बाकी है और बताना बाकी है। तो देखो ये थी आर्यन मूवी की मिस्ट्री और इसके जवाब
बाकी मूवी से रिलेटेड कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक बाय।